अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है। हम बात करने वाले हैं ज़हनी तंदुरुस्ती और चांद के दरमियान एक गहरे ताल्लुक पर, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आसमानी अजसाम हमारी अंदरूनी कैफियत पर आखिर कैसे असरअंदाज होते हैं। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रात को देर तक नींद नहीं आती, बस बिस्तर पर लेटे हुए ख्यालात का एक तूफान जहन में चलता रहता है। या फिर सारा दिन एक अनजाना सा ज़हनी दबाव महसूस होता है जो जैसे सारी तवानाई निचोड़ लेता है। अगर इनमें से कोई भी बात जानी पहचानी लग रही है तो आज की ये गुफ्तगू एक अहम पैगाम रखती है। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चांद और हमारा सुकून। आज आसमान पर सितारों की तरतीब में एक ख़ास ताकत छुपी हुई है। ज़राए के मुताबिक आज यानी 27 अप्रैल को सितारे एक ऐसी सीध में है जो बिगड़े हुए स्लीप साइकिल यानी हमारे नींद के निज़ाम को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। इल्म नजूम में कमर यानी चांद को हमारे जज्बात और नींद का सैयारा माना जाता है। कहा यह जाता है कि इसमें दुखों और परेशानियों को बिल्कुल पानी की तरह बहा ले जाने की ताकत है। लेकिन जहां चांद की तवानाई शिफा बख्श है, वहीं आज के दिन इसकी ताकत एक ज़हनी खतरे से भी आगाह कर रही है। इसे भलाई के लिए एक आसमानी वार्निंग समझ लें। तो आज क्या हो सकता है? एक तो ये कि ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज़्यादा सोचना ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। मूड में अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं और कुछ लोगों को तो बिला वजह रोने का एहसास भी हो सकता है। इसके अलावा जिसमें वाटर रिटेंशन यानी पानी के ठहराव की वजह से एक भारीपन का एहसास भी मुमकिन है। और हाँ, ख़ास तौर पर बुर्ज सरतान और बुर्ज हूद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को आज ज़्यादा मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि वो इन असरात से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। आज के लिए एक अहम खुराकी मशवरा भी है। नमकीन और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। क्यों? क्योंकि ये जिस्म में पानी के ठहराव को बढ़ा सकती हैं, जिससे वही भारीपन और बेचैनी महसूस हो सकती है। तो सवाल ये है कि उन मनफी असरात का मुकाबला कैसे किया जाए। चलें अब हम इलाज के दो बहुत आसान तरीकों पर बात करते हैं जो सुकून और अच्छी नींद के लिए चांद की तवानाई से जुड़े हुए हैं। पहला इलाज का राज है दूध और चांदी। ये एक बहुत ही कदीम और सादा सा टोटका समझा जाता है। तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध नीम गर्म करें। अगर मुमकिन हो तो इसे चांदी के गिलास में पिएं। लेकिन अगर चांदी का गिलास नहीं है तो कोई मसला नहीं। एक चांदी का सिक्का अच्छी तरह धोकर दूध में डाल दें और फिर वो दूध पी लें। अब सितारों के इल्म के मुताबिक चांदी और दूध दोनों का ताल्लुक चांद से है, और माना जाता है कि ये अमल जिस्म में मेलाटोनिन की सतह को बढ़ाता है। ये वही हार्मोन है जो नींद को कंट्रोल करता है। इससे बच्चों जैसी पुरसुकून और गहरी नींद आने में मदद मिल सकती है। और अब इलाज का दूसरा राज, पानी का मुराकबा। ये एक और सादा लेकिन ताकतवर तरीका है जो पानी और चांद की तवानाई को इस्तेमाल करता है। उसके लिए रात को सिर्फ 5 मिनट के लिए चांद की रोशनी में बैठें। अगर ये मुमकिन ना हो तो पानी के एक गिलास को देखते हुए गहरी सांस लेने की मश्क करें। ये अमल गुस्से, तनाव और अंदरूनी मनफी जज्बात को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। और अब हम आते हैं आज के इस आसमानी पैगाम के सबसे अहम सबक की तरफ, और वो ये है कि असल दौलत ज़हनी सुकून है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि ज़हनी सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है। तमाम मादी चीज़ें बेमाना हो जाती हैं अगर जहन में सुकून ना हो। आखिर में ये एक सोचने वाली बात है, क्या हकीकी सुकून बाहर की चीज़ों में है या इंसान के अपने अंदर मौजूद है? याद रखें, सुकून बाहर नहीं, एक पुरसुकून ज़हन में ही पाया जाता है।